श्रृंगार करके आगे आए। पार्वती ने मना किया, बोले बाबा नहीं जाओ, गोपियां तुम्हें पहचान लेगी, बहुत बड़ी बदनामी होगी हमारी। शंकर जी बोले हम तो जाएंगे। पार्वती कहने लगी ज्यादा करोगे तो अब मैं भी नहीं जाऊंगी। पार्वती बैठ गई। शंकर जी बोले तुम बैठो, हम कहीं और हमें आई महाराज देख। शंकर जी आगे बढ़े। पार्वती बोली आज नहीं मानेंगे। बोली हम भी आ रही हूँ, आओ ना, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चले। अब आगे आगे सती मैया है, पीछे बोले बाबा। महाराज क्या हो रहा था, पास में पहुंच गए। बारे कन्हैया तेरी लीला, भगवान ने दो गोपियां महाराज के बाहर खड़ी कर दी। क्यों? नारी के चक्कर में कोई नर ना आ जाए। तो पार्वती आगे बढ़ी। गोपी पूछने लगी कहां जा रही हो? रुको, महाराज देखने आई हूं। देखो, मना किसने किया? ऐसे थोड़ी देखोगे, कैसे देखेंगे? अपना नाम लिखाओ, अपने पति का नाम बताओ, कहां से आई हो? पार्वती सोचने लगी है अपना तो परिचय दे दूंगी, मगर ये पीछे जो ठाड़े हैं। जवाब दिया तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं कैलाश पर्वत से। अच्छा शंकर जी की पत्नी हो, जाओ। पार्वती आगे बढ़ी और शंकर जी जो आगे बढ़े, गोपी ने शंकर जी को रोक दिया। तुम कहां जा रही हो? रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? कहां से आई हो? अब भोले बाबा एकदम चुपचाप खड़े हैं। सोचने लगे है अब क्या करें। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, शंकर जी वहीं रह गई। पार्वती फिर भाग गया है। क्यों गोपी, इन्हें क्यों रोक दिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? बोले तुम तो शंकर जी की पत्नी हो, और जो तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही को है, और तुम्हारे संग आई है, तो इनका परिचय तुम ही दे दो। अब पार्वती ने धीरे से अंगुली हिला के इशारा करो, कितनी बार तुमसे मना किया, न जाओ न जाओ। अब बताओ हम का कहें? तुम हो को? शंकर जी ने आंखों में इशारा कर दिया। पार्वती तुम्हारे जो मन में आए सो कह दो, बुरो ना मानेगी। महाराज दिखाओ। बात बदल के पार्वती बोली सुनो गोपी, ये कोई गैर नहीं है, कहते मेरे गणपति की, हमारे लला गणेश की, जय मेरे बेटा की बहुरिया मानो तो सही। एक गोपी बोली मैया गणेश की शादी कर ली और हमें नहीं बुलाया। पार्वती बोली हमें कितने दिन भाई? कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई, अति सुंदर दुल्हन बेटा की मेरे घर में आई, देखी मेरे घर की कन्हैया मानो तो सही। पार्वती बोली अब जाए? एक बोली रुको रुको मैया, करी गई शादी अपने लला की, खबरियों ने पठवाई, अब नहीं जाने दूंगी। क्यों? अब घूंघट ने कई उठाइयो देखे, कैसी बहुअर आई, कैसी गणपति की जब बहुरिया तो सही। गोपी कहने लगी जैसे आई तैसे आई बहू हमारे सामने, अब जब बगैर मुंह देखे महाराज में जाने नहीं दूंगी। पहले भावई कमे थी, अब ज्यादा बढ़ाई। पार्वती सोचने लगी है अब क्या करे। पार्वती ने आगे बढ़ के गोपी से कहा है अगर बहू का मुंह देखना है तो यहाँ नहीं, ये परंपरा है, हमारे घर पे आना तब मुंह देखने दूंगी, यहाँ नहीं। शंकर जी को हाथ पकड़ो, आगे खींचो। एक गोपी कहने लगी मैया नहीं रुकोगी, शंकर जी से इशारा करो चलो ना। लंबे लंबे पाए डारे शंकर जी ने महाराज में आगे बढ़े। एक गोपी बोली बहना ब्याह बहुत देख भारे करो, बहू पार्वती से ऊंची है। दूसरी बोली बहना लगी चाल समझ में ना आ रही, औरतन भाई चाल है ही ना। अब देखो
शंकर जी महाराज में जाकर के बैठ गए। भगवान कन्हैया महाराज कर रहे, पार्वती तो नचन लगी और शंकर जी को एक कोने में जाकर के बैठल दिया, जवाब दिया चुपचाप यहीं बैठे रहो, आंखें ना दिखाई पड़े हमें।